CUET 2026 का एग्जाम दिया है लेकिन नंबर कम आ रहे हैं, तो स्पॉट राउंड की कट ऑफ आपके लिए लेकर आया हूं। और कट ऑफ का इन डेप्थ नॉलेज BHU के लिए खासकर, DU के लिए खासकर, इलाहाबाद के लिए आपको इस चैनल पर ही मिलता है। कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज क्या कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा किस कट ऑफ पर, वो इन डेप्थ नॉलेज इसी चैनल पे आपको मिलता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा BLLB की, BCom की, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथमेटिक्स, BSc बायो ग्रुप, BTech करना चाहते हैं तो जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसकी कट ऑफ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। नंबर कम आ रहे हैं तो स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलता है। बाकी रेगुलर राउंड की मैं कट ऑफ बता चुका हूं, और भी वीडियोस लाऊंगा, चिंता मत करना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, कट ऑफ का इन डेप्थ नॉलेज इसलिए होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कट ऑफ का जब नॉलेज होगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अच्छे से कर पाओगे, आप अपने 500 रुपये बर्बाद नहीं करोगे। और मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ, मैं खुद, मेरे से लगभग 40 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो काउंसलिंग मेरे साथ कर रहे हैं। उनको 1-to-1 गाइडेंस और प्रेफरेंस शीट मैं बना के दे रहा हूँ BHU के लिए, DU के लिए। तो अगर अभी तक आप मेरे से जुड़े नहीं हैं तो दिए गए मेल आईडी पे, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी और आपका टेलीग्राम दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे भी आप DM करके मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं BSc एग्रीकल्चर के लिए बात करूं तो RGSC के लिए जनरल की कट ऑफ अगर देखेंगे 586 गई थी, ठीक है। वहीं हम अगर पेड सीट की बात करें तो 607 नंबर, ठीक है। और अगर मैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 608 नंबर तक पे आपको एडमिशन देखने को मिला, जो कि कम नंबर पे है। क्योंकि आपको पता है कि रेगुलर राउंड में जो कट ऑफ गई थी एग्रीकल्चर की वो 625 नंबर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 607। देखो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डाउट हो। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं, मतलब नए स्टूडेंट भी आते हैं, और वो स्टूडेंट जो विड्रॉल करते हैं रेगुलर राउंड में, जिनको सीट मिली होती है लेकिन मन मुताबिक कॉम्बिनेशन नहीं, और वो स्टूडेंट जो पेमेंट करना भूल गए होते हैं, वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं तो कई बार कट ऑफ ऊपर भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पेड की एग्रीकल्चर की 605 कट ऑफ गई थी, लेकिन यहाँ पे 607 गई। इसका मतलब कोई न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ होगा और ये कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हुई। अगर मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिला है तो 608 जनरल, OBC के लिए 601, SC के लिए 510, EWS की 592 और PWD की लगभग 300 के आसपास। RGSC में मैं आपको बता दूं 30,000 पर सेमेस्टर फीस पड़ेगी, 30,000 पर सेमेस्टर, और रेगुलर जो है, रेगुलर सीट की फीस 10,000 पर सेमेस्टर। RGSC में हॉस्टल सबको मिलता है, तो जिनके मार्क्स थोड़े से कम है वो RGSC में जरूर से ट्राई करें, ठीक है। अब बात करते हैं बायो ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए। देखो बायो ग्रुप में क्या है, पहले सबसे ज्यादा कट ऑफ जूलॉजी की जाती है, फिर बॉटनी की जाएगी, और फिर आपका केमिस्ट्री की जाएगी। तो मैं कम नंबर पे बात कर रहा हूँ तो मैं केमिस्ट्री की आपको कट ऑफ बता देता हूँ, ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी ना जाए और आपका कम समय में चीजें हो जाए। बाकी स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार देख लेते हैं, अगर MMV की पेड की बात करेंगे 508 पे जनरल का एडमिशन हो गया है। 508 नंबर पे, आप समझ रहे हैं ना, जनरल कैटेगरी 508, ठीक है। और वही बात करेंगे OBC का 490, EWS 515 पे, ठीक है। SC का 407 नंबर तक पे एडमिशन हो गया है। और इस कट ऑफ से मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको कट ऑफ दिख रही है तो स्पॉट राउंड की, इससे अगर आप 30 नंबर भी पीछे हैं तब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। काउंसलिंग में क्या होगा वो किसी ने नहीं जाना है, 30 से 40 नंबर कम है तो पार्टिसिपेट जरूर करिए। इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस शीट, जो जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री विद बॉटनी, ठीक है, जनरल की 503, जनरल की 503 फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे आपका MMV में केमिस्ट्री विद बॉटनी जनरल की 508, पेड में बात करेंगे तो 503 कट ऑफ गई है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री विद बॉटनी फैकल्टी ऑफ साइंस 556 पे। भाई मेन कैंपस है, मेन कैंपस में कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, पेड, पेड सीट जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं 507 नंबर पे मेन कैंपस में एडमिशन मिल रहा है, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है भाई। 507 नंबर पे कहीं पे एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना इसमें सीटें बहुत कम बचती हैं आप लोग, ठीक है, सीटें कम बचती हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट कोई नहीं, है ना, चांस हम लेंगे। और देखो केमिस्ट्री विद होम साइंस MMV 513 पे एडमिशन हो गया, केमिस्ट्री ऑनर सोचिए मिल रहा है, तो आप माइनर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज, 490 पे एडमिशन हो गया है जियोग्राफी विद अर्थ साइंस, ठीक है। और वहीं अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें 474 पे, मतलब जिनको सिर्फ एडमिशन लेना है कि भैया हमको जियोग्राफी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस हमें एडमिशन चाहिए, तो उनके लिए बहुत कम नंबर पे एडमिशन हुआ है। और उसके बाद हम बात करते हैं पेड की, बात करेंगे जियोग्राफी विद अर्थ साइंस 490, होम साइंस के साथ केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है 483 कट ऑफ गई है। और आपको बताएं मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री जनरल कैटेगरी 375, कैन यू इमेजिन, मतलब इतना कम। सोचिए PCM वाले स्टूडेंट के लिए है ना, BSc मैथमेटिक्स मिल रहा है, आप समझ रहे हैं, BSc मैथ्स
ठीक है, मेन कैंपस। और मेन कैंपस की कट ऑफ अगर देखेंगे, मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस जनरल, मैथमेटिक्स विद अर्थ साइंस जनरल की 406 नंबर, ठीक है। वहीं पे देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए एमएमवी में गई है 382 नंबर, है ना। एसटी के लिए 263, ठीक है। और ओबीसी की 385 मेन कैंपस, 385 मेन कैंपस। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपके भाई 360 नंबर या 350 भी हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। आपने सीयूटी दे दिया, 1500 रुपए खर्च किए, तो भाई 500 रुपए और खर्च कर लो अपने फ्यूचर के लिए, और 100 रुपए अपने काउंसलिंग के लिए खर्च कर लेना। काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब देखो, मैथ के साथ फिजिक्स पेड में बात करें तो 378 पे, ईडब्ल्यूएस 370 पे। तो भाई इतने कम नंबर पे एडमिशन नहीं मिलेगा। वहीं मैथ के जनरल की 572 गई। अब ये कैसे गई होगी मैं बताऊं, कोई न्यू कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया होगा तभी ये 572 गई है भाई, इतनी नहीं जाती है ना। ये तो हाँ, रेगुलर राउंड से भी ज़्यादा चलेगी। अब बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, जनरल की 573, ओबीसी की 567 और ईडब्ल्यूएस की 570, लगभग बराबर है ना, लगभग बराबर है। तो इसमें हो सकता है नए कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हों। और देखेंगे आप जैसे कि फिजिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस, पेड की बात करेंगे, पेड की बात करेंगे अगर, ओबीसी 397, फिजिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जनरल 394 गई है, जो 394 गई है। फिजिक्स के साथ क्या मिल रहा है, जियोग्राफी। देखिए स्टैट्स बहुत सारे स्टूडेंट लेना चाहेंगे, तो स्टैट्स के साथ कंप्यूटर साइंस पेड मिली है 410 नंबर में। मतलब भाई 410, समझ रहे हैं, स्टैट्स मिल गया है कंप्यूटर साइंस के साथ। और वहीं जनरल की बात करेंगे तो 457 नंबर पे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। आपके अगर 50 नंबर कम है कट ऑफ से, आप पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और अगर आपके 25 नंबर कम है तो आप थोड़ी सी उम्मीद भी रख सकते हैं मिलने की, ठीक है, थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हैं। अब जूलॉजी ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा, है ना, वीडियो को पूरा एंड तक देखो, कोई भी स्ट्रीम से हो आप पूरा पूरा एंड तक देखो, आप काफी चीजें समझ पाओगे ना। बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा भी बोलता हूँ, काउंसलिंग से रिलेटेड है। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जनरल से अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, है ना, चेंज करना चाहते होंगे, तो वो भी कर सकते हैं भाई, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हो, बस वैलिड होना चाहिए 1 जनवरी 2026 के बाद। डीयू में जो है एक आपका 1 अप्रैल के बाद का लगता है 2026, ठीक है। जूलॉजी विद केमिस्ट्री एमएमवी 536, समझ रहे हैं, 550 से नीचे जूलॉजी ऑनर्स आपको मिल रहा है। पेड की बात करें तो 521, पेड की फीस ज़्यादा होती है, 24,000 पर सेमेस्टर आपको फीस देनी पड़ेगी पेड की अगर बात करें तो। जूलॉजी विद केमिस्ट्री हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल रहा है कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए 548, और जनरल कैटेगरी पेड अगर आप एमएमवी में लेती हैं तो आपको 521 पे भी मिल जाएगा। तो भाई कोर्स को प्रायोरिटी रखो, मेरे हिसाब से कोर्स प्रायोरिटी होना चाहिए, है ना, कोर्स प्रायोरिटी होना चाहिए। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको रेगुलर राउंड में नहीं अलाउड है ना, रेगुलर राउंड में नहीं अलाउड होता, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है वो मैं बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भी। बाकी मेन कैंपस जनरल की 567, और कितनी गई थी पता, 621। स्पॉट राउंड में इतनी कम हुई, आप समझ सकते हो, स्पॉट राउंड में इतनी कम है। और पेड अगर भरेंगे तो 555, ठीक है। फिजिक्स के साथ अगर केमिस्ट्री देखेंगे तो 383 पे भाई एडमिशन हो गया है, पेड में 383 में हो गया है। और अगर जनरल की वैसे देखेंगे फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री तो 413 नंबर पे, ओबीसी का 387। और देखिए केमिस्ट्री के साथ मैथ देखेंगे तो आपका 373 पे भी एडमिशन हो गया है पेड में। तो पेड जरूर भरें इनको एडमिशन चाहिए। बाकी देख सकते हैं यार और भी हैं, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी 545 पे, और अगर पेड भरते हैं तो जनरल का 523 नंबर पे एडमिशन हो गया है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए बता दूं, 500 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो पार्टिसिपेट कर लो। 500 के ऊपर है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 480 के ऊपर है, आप पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सीएस कितने पे मिलेगा भाई, 538 पे मिल रहा है, वैसे 550 के ऊपर इसकी कट ऑफ रहती है। और अगर और देखेंगे सीएस के साथ स्टैट्स का कॉम्बिनेशन पेड में ओबीसी को मिला है 415 नंबर। कुछ बुरा नहीं भाई, कुछ बुरा नहीं है, जहाँ पे आपकी कट ऑफ 5 हो जाती है वहाँ पे इतनी कम नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और है, बाकी जियोग्राफी के साथ फिजिक्स जनरल की 388, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। मैथ की जो कट ऑफ रहेगी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट को जरा बता देते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इनके लिए जरा देख लेते हैं। जनरल 410, तो अगर आपका वैसे सेव स्कोर बता दूं तो 450 रहता है, रेगुलर राउंड में चाहिए, है ना। और बी वॉक फूड प्रोसेसिंग के लिए अगर देखेंगे तो 363 एससी, जनरल के लिए 215 फैशन टेक्नोलॉजी में, है ना।
और EWS की 420 गई है फूड प्रोसेसिंग में। और अगर वहीं देखेंगे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, तो जनरल कैटेगरी 410 और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी जनरल 378। भाई मेन कैंपस में, मतलब PCM रिक्वायर होता है इसके लिए, है ना, लेकिन फिर भी यार 378 बहुत कम नंबर पे एडमिशन है। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपको काउंसलिंग का आइडिया होना। ये आपको किसी भी चैनल पे अभी तक नहीं मिलेगा। अब जरा बात कर लेते हैं आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। इससे पहले BLLB देख लेते हैं, है ना, BLLB का देख लेते हैं। बिल्कुल भी आपको वीडियो को मिस नहीं करना है ना। BLLB का अगर एक बार देख लेते हैं, BLLB की सीट भी तो यार नहीं बचती है ना। BLLB की सीट, हाँ, बैचलर ऑफ लॉ फैकल्टी ऑफ OBC की 340, SC के लिए 307, ST के लिए 302 और बाकी सीट नहीं बची है। जनरल AWS की सीटें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको BCom ऑनर्स की बता देता हूँ, जनरल के लिए 523 गया है भाई मिनिमम, OBC 506, AWS 506, ठीक है। पेड की 532 गई है, इसका मतलब कोई न्यू कैंडिडेट आया है इसमें, क्योंकि रेगुलर से ज़्यादा कट ऑफ चली गई इसकी। RGSC में देखेंगे तो 446, OBC 427। तो देखो आपके कितने भी नंबर आ रहे हो, अगर आपके 50 से कम है, कट ऑफ से 50 से कम है, तो आप पार्टिसिपेट करिए, है ना। आपको बात समझ में आ रही है किसको अप्लाई करना है कि नहीं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात। अब आर्ट्स के स्टूडेंट का देखते हैं, खासकर सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी जो स्टूडेंट करना चाहते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, अगर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, OBC की 295 गई कट ऑफ, SC की 268 और PWD आप देखेंगे 206, है ना। तो इसमें जनरल कैटेगरी और EWS की सीट खत्म हो चुकी है इस कॉम्बिनेशन की, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की। और अगर देखेंगे आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पे अगर देखेंगे EWS अगर आप लगाएंगे तो 281 पे मिल सकता है, और जनरल कैटेगरी के लिए 320 नंबर पे, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल अगर करेंगे तो 303 गई है भाई मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए, सोशोलॉजी के साथ जियोग्राफी 300 पे मतलब मिल रहे हैं, मतलब 500 में से आपकी कट ऑफ बनती है, 100% लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ते हैं। और देखेंगे 295, ये देखिए 300 से भी नीचे कट ऑफ आ गई, समझ रहे हैं। ये कमाल है स्पॉट राउंड का। तो आइडिया आपको अगर होगा तो हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको आइडिया लग रहा है, मतलब आपके अगर यार 290 के आसपास हैं तो आराम से आपका हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन आर्ट्स के दिखा देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने दूंगा मैं। साइकोलॉजी वालों के लिए एक बार देख लो, जनरल के लिए 342 हो सकता है न्यू कैंडिडेट पास इसमें किए हो। साइकोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस पेड सीट मिली है जनरल को 305 नंबर पे। पेड सीट की जो इसमें फीस है ना, वो 7150 है, मतलब 7150, और बाकी 1150 क्या है, रेगुलर राउंड की, ठीक है। तो और जरा देख लेते हैं आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट देखते हैं। सोशल साइंसेज में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आर्ट्स में मैं इंग्लिश ऑनर्स का दिखा देता हूँ, हिंदी का दिखा देता हूँ एक बार। हिंदी के साथ फिलोसफी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, OBC 274, ठीक है। कहाँ पे नहीं देख पाएगा, ये वाला है देखिए, ठीक है, 274। और अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखो ऐसे सीटें हिंदी ऑनर्स की नहीं दिख रही कहीं पे। हिंदी के साथ आपका जियोग्राफी यहाँ पे देखेंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जनरल 285 पे भाई एडमिशन हुआ था पिछली बार, ठीक है। SC का 245 ना, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। और अगर देखेंगे, और तो देखो जनरल पे यार 161 पे एडमिशन, कहाँ, हिंदी विद होम साइंस वसंत कन्या, ये एफिलेटेड है। एफिलेटेड में मुझे ऐसा लगता है हर किसी को फिल कर लेना चाहिए यार, एफिलेटेड में चांस बनते हैं, कई बार सीट वैकेंट भी रह जाती है। जनरल 286 पे एडमिशन हुआ है, हिंदी विद इंग्लिश, मेजर भी अच्छा है, माइनर भी अच्छा है। बाकी OBC के लिए 277, EWS के लिए 270, PWD 225। समझ रहे हैं आपको किनको किनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंग्लिश ऑनर्स की बता देता हूँ एक बार, फिर वीडियो को एंड करते हैं। अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी और अपना डिस्टेंस, अपना ये सारी चीज़ें, अपना कोर्स वगैरह लिख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा मिलेगा कि नहीं, बहुत जल्दी आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सब कुछ वीडियो में बता देता हूँ, है ना, सब कुछ वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया जाता है आपको। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स इंग्लिश के साथ लिंग्विस्टिक जनरल 343, मतलब इंग्लिश ऑनर्स की हाई है, लेकिन इंग्लिश के साथ अगर हिंदी का कॉम्बिनेशन देखें तो जनरल भाई 304, ठीक है। यहाँ पे मिल गया देखो, इंग्लिश के साथ हिंदी OBC 278, और बाकी सीट अवेलेबल नहीं है, बाकी सीट अवेलेबल नहीं। EWS पे जरा मैं एक और आपको दिखाऊंगा, इंग्लिश के साथ आपको जियोग्राफी 290 पे और OBC 294 पे। समझ रहे हैं किस तरीके से सारा खेल भाई प्रेफरेंस लिस्ट का है। इसके बाद आपके कोई डाउट हो कमेंट में लिखना, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कट ऑफ पे बहुत डिटेल में एनालिसिस लाने वाला हूँ, पूरा खत्म कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन से पहले सब डिसाइड हो जाए।